ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने इनके डायग्राम के बारे में देखा था। टुडे वी विल स्टडी ऑन द थियरी कि हर एक पार्ट किस तरीके से वर्क करता है और कैसे ह्यूमन में मेल और फीमेल डिफरेंस हमें उनमें देखने को मिलेगा। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मींस मैन और बॉयज में आपको देखने को जो मिलता है वो, ठीक है। यहाँ पर आपको एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या देखने को मिलेगा? टेस्टिस देखने को मिलेगी। सी फर्स्ट ऑफ ऑल द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। आपको यहाँ पर कुछ पार्ट्स बताए गए हैं, उन्हीं पार्ट्स के बेसिस पे आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। सबसे पहले टेस्टिस, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन सा है? टेस्टिस आपको देखने को मिलेगा। नीचे देखो डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको टेस्टिस बताई गई है यहाँ पे। ओके, मींस अराउंड दिस पोर्शन आपको क्या देखने को मिलती है? टेस्टिस। टेस्टिस मेन पार्ट है जहां से क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्म्स का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। ओके सो सबसे पहले देखो देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस हमेशा कैसी होती है? पेयर में आपको देखने को मिलेगी, जो कहां पर लाई होती है? इन द स्किन पाउच स्क्वाटम, ठीक है। मेल की जो स्किन होती है ना, उसके नीचे एक पूरा आपको पाउच जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है। इसी पाउच जैसे स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? टेस्टिस। और ये पाउच जैसा जो स्ट्रक्चर है उसे क्या कहा जाता है? स्क्रोटम कहा जाता है, ठीक है। स्क्रोटम इज सस्पेंडेड आउटसाइड द बॉडी बिलो द एब्डोमिनल कैविटी। मतलब जो स्क्रोटम होता है ना वो पूरा बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बॉडी ज्वाइंट होता है एब्डोमिनल कैविटी से, बट आपको ज्वाइंट देखने को मिलेगा वहां पे, ठीक है। मींस बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे एक जॉइंट पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये आपको दिखाया गया है, वो आपको देखने को मिलेगा। इसका मेन काम क्या है? टेम्परेचर को मेंटेन रखना। देखो मेल के अंदर टेस्टिस में टेम्परेचर का, टेस्टिस का टेम्परेचर या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का टेम्परेचर बनाए रखना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स व्हाई टेम्परेचर और अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस हमेशा कम रहता है मेल डिग्री, मतलब मेल के ऑर्गन्स में। मतलब जो मेल का जेनेटिकल एरिया है ना, जहाँ पर आपको मेन पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम देखने को मिलेगा, वहां पर टेम्परेचर हमेशा 3 डिग्री सेल्सियस जितना आपको कम देखने को मिलेगा। टेस्टिस बिलो द, आपको किससे देखने को मिलेगी? बिलो द टेम्परेचर, जो मैंने कहा कि आपको कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई दिस इज नेसेसरी टू ऑप्टिमाइज द स्पर्म प्रोडक्शन। और क्यों टेम्परेचर कम रखना जरूरी है? ताकि जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो हमें अच्छे से ऑप्टिमाइज हो सके। Testis primarily serve the function of sperm production. Testis का मेन काम क्या है? स्पर्म्स का प्रोडक्शन करवाना, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे वो कहाँ जाएंगे? फीमेल बॉडी में जाएंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, जाइगोट, एम्ब्रियो और आपका बेबी प्रोड्यूस होगा। सो दैट्स व्हाई प्रोडक्शन करने में सबसे ज्यादा काम आती है। अब जो स्पर्म है वो जाते कैसे हैं? देखो ये यहाँ प्रोड्यूस होंगे थ्रू पेनिस, वो फीमेल बॉडी में अंदर जाने का काम करते हैं। स्पर्म आर द मेल गैमेट्स, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट, स्पर्म्स क्या होते हैं? मेल गैमेट्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? स्पर्म होते हैं। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, हर किसी के अंदर गैमेट्स अलग अलग थे। जैसे फ्लावर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने फ्लावर में क्या देखा था? पोलन ग्रेन, एंथर, यहाँ पर क्या है? स्पर्म। इसके अलावा टेस्टिस क्या, कौन सा प्रोड्यूस करती है? हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने देखा था कि टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो कॉल्ड द मेल हार्मोन। जैसा मैंने अभी आपको कहा, हमने चैप्टर नंबर 7 में डिस्कशन किया था कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो क्या होता है? मेल हार्मोन आपको देखने को मिलेगा। And is responsible for the developing the certain secondary sexual character in male. वही चीज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बनाने में
काम करता है, जैसे बियर्ड आना, मस्टैच आना, हेयर्स ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके सराउंडिंग आपको हेयर्स देखने को मिलेंगे। मतलब कई सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपको जो मेल के अंदर देखने को मिलते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपको देखने को मिलेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट द मेल कैरेक्टर्स। अब हम जाते हैं नीचे, ठीक है, क्या दिया हुआ, वाजा डेफरेंसा। ठीक है, वाजा डेफरेंसा देखो, जो यहाँ पर टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होंगे ना, उनको ले जाने का काम करेगी, कहां तक, पेनिस तक। पर वहां पर जाने से पहले उसको यहाँ पर क्या मिलता है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से उसको गुजरना पड़ता है। ये पूरी देखो, जैसे जो ट्यूब जा रही है ना, इट इज अ वाजा डेफरेंसा। ये वाजा डेफरेंसा है, मतलब ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करती है। देखो यहाँ पर आपको गिवन है, वाजा डेफरेंसा इज अ ट्यूब, जो एक ट्यूब है विच कैरीड स्पर्म टू द सेमिनल वेसिकल। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये यहाँ से कहाँ ले जाएगी, पहले सेमिनल वेसिकल में स्पर्म को ले जाएगी। देन आफ्टर आपको यहाँ क्या गिवन है, सेमिनल वेसिकल। ओके, तो सी दिस इज द प्लेस वेयर स्पर्म्स आर स्टोर। अब देखो, जो स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं ना, उनको क्या करना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि स्पर्म प्रोड्यूस हुआ और अभी के अभी रिप्रोडक्शन हो जाएगा मेल का, ऐसा नहीं होता। मेल को क्या करना पड़ता है, वो स्पर्म को स्टोर करके रखना पड़ता है जब रिप्रोडक्शन करनी हो तब के लिए। तो तब तक के लिए वो कहां पर स्टोर होके रहते हैं, सेमिनल वेसिकल्स में आपको स्टोर होते हुए देखने को मिलेंगे। सो स्पर्म्स आर स्टोर इन द सेमिनल वेसिकल, आपको वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आपको क्या दिया हुआ है, secretion from the seminal vesicle and prostate gland add up to make the semen। अब देखो, जो स्पर्म होते हैं ना, वो आपकी लैंग्वेज में गए तो काफी सॉलिड जैसे होते हैं, लेकिन सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड उनको क्या कर देते हैं, थोड़ा बहुत लिक्विड फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि वो इजीली आगे पेनिस के थ्रू फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा होता है ना, अगर हम डीपली जाए तो पहले क्या रहते हैं, सेमिनल वेसिकल में वो स्टोर होकर रहता है। हायर स्टैंडर्ड्स में आपको आएगा कि वो सेमिनल वेसिकल में स्टोर रहते हैं और उन पे काम किया जाता है, मींस उनको कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड फॉर्म में स्लाइटली। प्रोस्टेट ग्लैंड में से वो कब पास होंगे, जब मेल रिप्रोडक्शन करेगा। मेल के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं ना, ऐसा नहीं कि मेल ने रिप्रोडक्शन किया निकल गए, वो अचानक से झटके से बाहर आते हैं, मतलब प्रेशर से बाहर आते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड में यही होता है, जब मेल रिप्रोडक्शन करते हैं तब ये पेनिस फीमेल बॉडी के अंदर जाती है। सो जब ये बॉडी के अंदर होती है तब यहाँ से जो स्पर्म होंगे ना, वो फुल्ली प्रेशर में यहाँ से क्या जाएंगे, बाहर जाते हुए आपको देखने को मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है कि स्पर्म, ओके, कि जैसे ही आप मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, क्योंकि स्पर्म क्या है, थोड़े बहुत सॉलिड फॉर्म है, अगर वो आराम से जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो दैट्स व्हाई प्रोस्टेट ग्लैंड क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, जिस प्रेशर की वजह से वो स्पर्म डायरेक्टली थ्रू पेनिस किसके अंदर चला जाएगा, फीमेल बॉडी के अंदर जाते हुए देखने को मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनिस, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेनिस। देखो पेनिस मेन है जो पूरी तरीके से मेल के आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, ठीक है, ज्वाइंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी आपको देखने को मिलेगी। कहाँ, मेल। पेनिस इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ये कैसे एक मस्कुलर ऑर्गन आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर मसल्स होते हैं, इसलिए दे सर्व द जेनिटल, मतलब वो क्या करते हैं, स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर छोड़ने का काम करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। इनका काम यूरिन फंक्शन भी है, मतलब जो मेल का यूरिन है वो भी यहीं से आपको बाहर आते हुए देखने को मिलेगा। मतलब स्पर्म्स के निकलने का रास्ता और यूरिन के निकलने का रास्ता आपको सेम ही देखने को मिलेगा। द यूरेथ्रा, और उस टाइम क्या ओपन होता है, जब यूरिन निकलना होता है तब ये यूरेथ्रा ओपन होती है। ठीक है, कैसे वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। यूरेथ्रा वर्क एज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज स्पर्म, मतलब जो ये यूरेथ्रा है, जो आपको ये पाइप देखने को मिली है, यहाँ से स्पर्म भी बाहर आते हैं और यहाँ से आपको यूरिन भी बाहर आते हुए देखने को मिलेगा। अब देखो यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है मेल के अंदर। सो देखो आपको ये यहाँ, ओके, नाउ सी दिस यूरेटर, यूरेटर किससे कनेक्टेड होती है, किडनी से। किडनी से डायरेक्ट जो आपका यूरिन है वो कहाँ आएगा, यहाँ पे
कहां पर, यूरिनरी ब्लैडर में, वो यहाँ पर स्टोर होके रहता है, ठीक है। और जैसे ही अगर उन्हें यूरिन मेल को निकालना तो यहाँ से पास होके यहाँ से उनकी बॉडी में से बाहर आ जाता है। मतलब मेल के अंदर यूरिन स्टोर करने का भी फंक्शन है और स्पर्म को भी स्टोर करने का अलग अलग ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्या स्टोर होता है, यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में, ओके। एंड जो सेमिनल वेसिकल है उसमें आपको क्या स्टोर होते हुए देखने को मिलेंगे, स्पर्म जो है वो आपको स्टोर होते हुए देखने को मिलेंगे। सो इट इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं और कैसे आपको उनका क्या देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, और हाउ द स्पर्म विल बी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, देखो फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, टेस्टिस में से स्पर्म बन के कहाँ जाते हैं, वासा डेफ्रेंसा में, फिर सेमिनल वेसिकल में जाके वो वहां पर स्टोर होते हैं जब मेल रिप्रोडक्शन जब तक करे तब तक के लिए। जैसे ही मेल रिप्रोडक्शन करता है प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू वो स्पर्म बाहर निकल आते हैं पेनिस, और पेनिस के थ्रू फीमेल बॉडी में एंटर हो जाते हैं। सेम चीज आपको यूरिन फॉर्मेशन में भी देखने को मिलेगी कि यूरेथ्रल्स में से यूरिन ट्रांसपोर्ट करते हुए यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, यूरिनरी ब्लैडर से वो पेनिस और यूरेथ्रा के थ्रू वो यूरिन मेल बॉडी में से बाहर आ जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव का एक सबसे अच्छा फंक्शन है कि वो पूरी तरीके से बॉडी के आउटसाइड है, ठीक है, कि मेल बॉडी के पूरी तरीके से आपको आउटसाइड देखने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये काफी वेल डेवलप्ड होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम के चांसेस नहीं रहते हैं, और मेनली जो सारे पार्ट्स है वो अपना फंक्शन बहुत अच्छे से परफॉर्म करना जानते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके।